भारत दक्षिण एशिया में एक जीवंत और विविधतापूर्ण देश है, जो विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और परिदृश्यों की समृद्ध झलक पेश करता है, जो इसे ताजमहल जैसे प्राचीन स्मारकों, वाराणसी जैसे आध्यात्मिक स्थलों, आश्चर्यजनक हिमालयी दृश्यों, हलचल भरे शहरी जीवन और स्वादिष्ट व्यंजनों की तलाश करने वाले यात्रियों के लिए एक मनोरम गंतव्य बनाता है, जो सभी परंपरा और आधुनिकता के एक अनूठे मिश्रण के साथ जुड़े हुए हैं। जब आप इस आकर्षक भूमि की असंख्य भाषाओं और स्वागतपूर्ण आतिथ्य का अन्वेषण करेंगे, तो एक संवेदी अधिभार के लिए तैयार रहें। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहे भारत के सबसे खूबसूरत प्राकृतिक और पर्यटक स्थलों के बारे में जानने के लिए। शुरुआत करते हैं पिंक सिटी ऑफ इंडिया, जयपुर से, जहां हवा महल या हवाओं का महल इस 5 मंजिला संरचना में 953 छोटी खिड़कियां हैं, जिसे शाही महिलाओं को बिना देखे सड़क पर होने वाले त्योहारों को देखने की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे उनकी गोपनीयता सुनिश्चित होती थी। जयपुर में जंतर मंतर भी है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और अब तक बनी सबसे बड़ी खगोलीय वेधशालाओं में से एक है। इसकी विशाल वास्तुकला देखने लायक है। सम्राट यंत्र 2 सेकंड के भीतर समय बता सकता है। जयपुर में ही एक शाही बाग उद्यान है, जो हलचल भरे शहर से एक शांत और खूबसूरत स्थान प्रदान करता है, जिसे मूल रूप से महाराजा साई सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था। यह शाही बाग पिकनिक और इत्मीनान से सैर करने के लिए एक पसंदीदा स्थान है। इसकी अनूठी वास्तुकला से लेकर इसके समृद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक जयपुर के अनुभवों की एक ऐसी श्रृंखला प्रदान करता है। अब हम मनाली की सैर करते हैं। गर्म महीनों के दौरान मनाली की घाटियां हरे भरे घास के मैदानों, सेब के बागों और झरनों में बदल जाती हैं। शहर से एक छोटी सी ट्रैकिंग दूरी पर प्रसिद्ध जोगिनी फॉल्स अपने प्राचीन परिवेश और ताजा पूल के साथ एक शांत पलायन प्रदान करता है। सर्दियों में मनाली अपने प्राचीन सफेद परिदृश्यों के साथ एक बर्फीले वंडरलैंड में बदल जाता है, जो एक जादुई माहौल बनाता है। सालोंग घाटी विशेष रूप से बर्फ से ढके पहाड़ों के शानदार मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। मनाली की एक दिलचस्प कहानी रोहतांग दर्रे के बारे में है, जो कभी कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति की घाटियों से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग था। आज यह उन यात्रियों के लिए एक रोमांचकारी यात्रा के रूप में कार्य करता है, जो बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर हरे भरे परिदृश्यों और झीलों, नहरों व नदियों को देखना पसंद करते हैं। अब हम बर्फीली पहाड़ियों से समुद्र तट केरल की ओर चलते हैं। केरल में बैकवाटर एक अनूठा और मनोरम अनुभव प्रदान करते हैं। केरल में कुमारकोम गांव बैकवाटर में एक छुपा हुआ रत्न है, जो विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियों का घर है। वेनाड झील के तट पर स्थित कुमारकोम पक्षी अभयारण्य दुनिया भर से पक्षी देखने वालों को विशेष रूप से प्रवासी मौसम के दौरान आकर्षित करता है। बैकवाटर के बारे में एक दिलचस्प कहानी। पामाड़ा झील पर आयोजित वार्षिक न्यू ट्रॉफी बोट रेस केरल के बैकवाटर्स को एक अनूठा और मनोरम अनुभव प्रदान करते हैं, जो इसे प्रकृति प्रेमियों और रोमांच चाहने वालों के लिए एक जरूरी गंतव्य बनाता है। अब केरल के शांत बैकवाटर्स से हम लद्दाख के उच्च ऊंचाई वाले रेगिस्तान की ओर बढ़ते हैं।
एक ऐसा क्षेत्र जो अपनी नितांत सुंदरता और ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है। यह परिदृश्य केरल की हरी भरी हरियाली के विपरीत है, जो बर्फ से ढकी चोटियों, शुष्क घाटियों और क्रिस्टल साफ झीलों की पेशकश करता है। लद्दाख की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक है पैंगोंग सू झील, जो दिन भर रंग बदलती रहती है, नीले से हरे और फिर लाल रंग में बदलती जाती है। यह मंत्रमुग्ध कर देने वाली घटना झीलों की खनिज सामग्री और सूर्य के प्रकाश के खेल के कारण होती है। दुनिया की एक और आकर्षक कहानी चुंबकीय पहाड़ी से जुड़ी है, जहां वाहन गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर लुढ़कते हुए दिखाई देते हैं। यह ऑप्टिकल भ्रम एक लोकप्रिय आकर्षण है और लद्दाख की सुंदरता में चार चांद लगाता है। अपनी आश्चर्यजनक झीलों से लेकर अपने अद्वितीय वन्य जीवन और रहस्यमय प्राकृतिक घटनाओं तक का रहस्य, लद्दाख एक असाधारण और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है, जो इसे साहसी और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक जरूरी गंतव्य बनाता है। अब हम लद्दाख के उच्च ऊंचाई वाले रेगिस्तानों से खूबसूरत तटीय शहर दानुशकोडी की यात्रा करते हैं। भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे पर स्थित दानुशकोडी अपने निर्जन समुद्र तटों और क्रिस्टल साफ पानी के साथ एक मंत्रमुग्ध करने वाली सुंदरता प्रदान करता है। दानुशकोडी एक समय में एक हलचल भरा बंदरगाह शहर था, जिसमें रेलवे स्टेशन, डाकघर और अस्पताल था। चक्रवात के बाद यह एक भूतिया शहर बन गया। इस शहर को अक्सर भारत की अंतिम भूमि के रूप में जाना जाता है। दानुशकोडी वह बिंदु है जहां भारतीय भूमि द्रव्यमान समाप्त होता है और समुद्र का विशाल विस्तार शुरू होता है। यहां पर बना ब्रिज भारत का पहला समुद्री पुल मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है। यह इंजीनियरिंग चमत्कार आसपास के पानी के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। इसके भूतिया खंडहरों से लेकर इसके इंजीनियरिंग चमत्कारों और भारत की अंतिम भूमि के रूप में अद्वितीय शीर्षक तक, दानुशकोडी एक मनोरम और रहस्यमय अनुभव प्रदान करता है। अब हम हिमालय में सुदूर और आश्चर्यजनक स्पीति घाटी की ओर बढ़ते हैं। स्पीति घाटी अपने उच्च ऊंचाई वाले रेगिस्तानी परिदृश्यों से मोहित करती है। सर्दियों में बर्फ से ढकी चोटियां और गर्मियों में हरे भरे घास के मैदान आपका मन मोह लेंगी। स्पीति वैली की खूबसूरती इसकी कठोर ऊबड़ खाबड़ जमीन में है, जहां किबर जैसे खूबसूरत गांव हैं, जो दुनिया के सबसे ऊंचे बसे गांवों में से एक है। पहाड़ पर बसा यह गांव आसपास की घाटियों और चोटियों के लुभावने दृश्य प्रस्तुत करता है। स्पीति वैली की एक आकर्षक विशेषता है चिचमसी ब्रिज, जो एशिया का सबसे ऊंचा पुल है, जो दो गांवों को एक गहरी खाई के ऊपर से जोड़ता है। स्पीति की सर्दियां बर्फ से ढक जाती हैं और इसे एक शांत सफेद वंडरलैंड में बदल देती हैं, जबकि गर्मियों में हरी भरी घाटियां और रंग बिरंगे वनस्पतियां इसे साल भर का चमत्कार बनाती हैं। स्पीति वैली के उच्च ऊंचाई वाले रेगिस्तानों से हम यात्रा करते हैं मेघालय की राजधानी शिलोंग की, जो अपनी रोलिंग पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। जीवंत हरियाली और समशीतोष्ण जलवायु शिलांग की सुंदरता को आश्चर्यजनक बनाती है। यहाँ पर बना हाथी झरना, जिसका नाम पास में एक हाथी के आकार की चट्टान के कारण रखा गया है, ये 3 स्तरीय झरना विशेष रूप से मानसून के मौसम के बाद देखने लायक है। मेघालय के ग्रामीण इलाका चाहे धुंध से ढका हो या सूरज की रोशनी में नहाया हो, हर समय खूबसूरत ही लगता है। शिलोंग की मनमोहक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत इसे साल भर एक आकर्षक गंतव्य बनाते हैं। शिलांग की हरी भरी पहाड़ियों से अब हम मणिपुर की अनोखी लोक झील की यात्रा करते हैं।
लोक झील अपने तैरते हुए वनस्पतियों और मिट्टी के विषम द्रव्यमान के लिए प्रसिद्ध है। लोक झील का एक आकर्षक पहलू किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो लुप्तप्राय सनई का घर है और भिन्न भिन्न प्रजाति के पक्षी भी यहाँ तैरते हुए द्वीप झील के चारों ओर घूमते हैं और एक हमेशा बदलते परिदृश्य का निर्माण करते हैं। लोक झील की सुंदरता इसके क्रिस्टल साफ पानी और सुरम्य मछली पकड़ने वाले गांवों द्वारा बढ़ाई जाती है। लोक झील के तैरते हुए झाग से हम राजस्थान के इस राजसी शहर पूर्व का वेनिस उदयपुर की ओर बढ़ते हैं, जो अपनी शांत झीलों और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर को मेवाड़ राजघराने के सुंदर महल, हरे भरे पहाड़, सुंदर शांत पानी और शाही वास्तुकला द्वारा परिभाषित किया जाता है। उदयपुर के बारे में एक आकर्षक तथ्य कृत्रिम झीलों का जटिल नेटवर्क है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध झील पिछोला है, जो शाही महलों का घर है। ये झील विशेष रूप से सूर्यास्त के समय एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य प्रस्तुत करती है। उदयपुर का किला जो पास में ही स्थित है, जिसकी दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है और यह दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। राजस्थानी और मुगल वास्तुकला शहर और इसकी झीलों के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है, चाहे वह गर्मियों के सुनहरे रंगों में नहाया हो या सर्दियों की कोमल धुंध में लिपटा हो। अब शाही शहर से हम ताज की कालातीत सुंदरता को देखने के लिए आगरा की यात्रा करते हैं। ताजमहल वास्तुकला की पूर्णता और रोमांटिक भव्यता के एक प्रतिष्ठित प्रतीक के रूप में खड़ा है। ताजमहल दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक है, जो न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि इसके निर्माण के पीछे की प्रेम कहानी के लिए भी प्रसिद्ध है। सम्राट शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में इस शानदार मकबरे का निर्माण करवाया था, जो उनके शाश्वत प्रेम को दर्शाता है। एक दिलचस्प कहानी इसके निर्माण में इस्तेमाल किए गए जटिल ऑप्टिकल भ्रमों से जुड़ी है। उदाहरण के लिए मीनारें थोड़ी बाहर की ओर झुकी हुई हैं ताकि छतों को सुरक्षित रखा जा सके। ताजमहल के चारों ओर हरे भरे बगीचे इसकी सुंदरता को 4 चांद लगाते हैं, जो आगरा के हलचल भरे शहर के विपरीत एक शांत वातावरण प्रदान करते हैं। चाहे सुबह की कोमल रोशनी में नहाया हो या शाम की झिलमिलाती चमक, ताजमहल की भव्यता बेजोड़ है, जो इसे एक जरूरी जगह बनाती है। आगरा में ताजमहल से हम भारत के जीवंत और ऐतिहासिक शहर राजधानी दिल्ली में चलते हैं। ताजमहल की शांत भव्यता के विपरीत दिल्ली की सुंदरता प्राचीन स्मारकों और आधुनिक बुनियादी ढांचे के गतिशील मिश्रण में निहित है। दिल्ली के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि यह दुनिया की सबसे हरी भरी राजधानियों में से एक है, जिसमें कई पार्क और उद्यान हैं। शहर में राजसी लाल किला और विशाल कौतुब मीनार है, जो दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। यहीं पर बना लौह स्तंभ, जो 1600 वर्षों से अधिक जंग मुक्त रहा है, जो प्राचीन भारतीय धातु कर्म की पराकाष्ठा है। दिल्ली में घूमने के लिए खूबसूरत और ऐतिहासिक जगहों की भरमार है। यह शहर इतिहास के शौकीनों और आधुनिक खोजकर्ताओं के लिए एक आकर्षक गंतव्य है। दिल्ली के ऐतिहासिक चमत्कारों से हम गोवा के धूप से नहाए समुद्र तटों की यात्रा करते हैं, जो भारत में एक तटीय स्वर्ग है। दिल्ली की ऐतिहासिक भव्यता के विपरीत गोवा की सुंदरता इसके सुनहरे समुद्र तटों और समृद्ध पुर्तगाली विरासत में निहित है। इसके अलावा गोवा की हरी भरी हरियाली में बसा शांत रोंग रिंग झरना प्रकृति प्रेमियों और साहसी लोगों के लिए एक आदर्श स्थान प्रदान करता है। अपने जीवंत समुद्र तटों से परे गोवा शांत मसाला बागानों और हरे भरे जंगलों का घर है, जो विश्राम और रोमांच का एक आदर्श मिश्रण प्रदान करते हैं। चाहे उष्णकटिबंधीय धूप में आराम करना हो या छिपे हुए खजानों की खोज, गोवा का आकर्षण अनूठा है। हमारी सूची के अंत में हमारे पास मुंबई का अद्भुत शहर है, जिसे पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था।
गोवा के तटीय शांति के विपरीत मुंबई की सुंदरता इसकी जीवंत ऊर्जा और ऐतिहासिकता में निहित है। मुंबई की सुंदरता छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के साथ वास्तुशिल्प चमत्कार ताज होटल की भव्यता पर झलकती है। शहर का मरीन ड्राइव, जिसे अक्सर रानी का हार कहा जाता है, रात में अपनी चमक बिखेरता है। वानखेड़े स्टेडियम, जो एक क्रिकेट स्थल है जो रोमांचक भरे मैचों की मेजबानी के लिए प्रसिद्ध है और ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर नरीमन पॉइंट की आधुनिक गगनचुंबी इमारतों तक शहर के क्षितिज के शानदार दृश्य पेश करता है। मुंबई की भव्यता बेमिसाल है। इसकी अथक भावना, सांस्कृतिक विविधता और यहाँ के लोगों की दयालुता इसे वास्तव में एक आकर्षक गंतव्य बनाती है, जो हमारी यात्रा को एक शानदार नोट पर समाप्त करती है।